कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पावनी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे गणित का बहुत ही बेसिक, या कहना चाहिए शुरुआत की संख्या क्या है या संख्यांक क्या है या इनके प्रकार कितने हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, संख्या। नंबर्स, संख्या को समझिए क्या है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कितने भाई हो, ठीक, कितने भाई हो, या पूछ लिए कितने जिले हैं, या पूछते हैं कितने बच्चे हैं, या पूछ लिए कि कितने प्रदेश हैं। तो इससे जिसका भी बोध हो हमें, जिसका भी ज्ञान हो, वो सब क्या कहलाते हैं? संख्या। और इसका अगला शब्द क्या है? संख्यांक। तो संख्यांक को समझिए क्या है कि इन संख्याओं को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रतीक या सिंबल का प्रयोग किया जाता है वे सभी संख्यांक कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था कितने भाई हो, तो मान लीजिए आप बताएंगे 3, तो 3 क्या है? आपकी संख्या। पूछा जाए कि कितने जिले हैं, तो आपने बताया 70, तो 70 क्या है? संख्या। तो इस कितने शब्द, कितने भाई हो, इससे जो बोध होगा क्या कहलाएगी? संख्या। और इस संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वे कहलाते हैं संख्यांक। तो यहाँ पर तो मैं उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए इनके प्रकार। ओके, प्रकार। इनमें सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? जिन संख्याओं से गणना की जाती है, इसको ध्यान रखिए, गणना, जिन संख्याओं से गणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है, सभी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिन भी संख्याओं से हम गणना करते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बोला जाता है कि 5 पेड़ हैं, या 10 आदमी हैं, या 100 बच्चे हैं, 1000 रुपए हैं। और इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। तो प्राकृतिक संख्याएं लिखें अगर हम, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। संख्याओं का दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। देखिए इसको, दूसरा प्रकार है इसका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जो आप अभी पढ़े हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, या होल नंबर। सभी का आप इंग्लिश वर्जन जाने रहा करें। होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा हम क्या बताया आपको कि जिन प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू हुई? तो 1 से, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होंगी? 0 से शुरू होंगी। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? केवल 0 का अंतर है। यहाँ तक आपकी शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से।
यदि आपसे पूछा जाता था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या आप आंसर बताए थे? 1। ठीक। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जब बोला जाएगा तो क्या बताएंगे आप? 0। संख्याओं में आप सबसे छोटी सबसे बड़ी जाने रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे यही पूछा जाता है। परिभाषा तो बहुत कम पूछी जाएगी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों क्या होंगी? अनंत होंगी। ठीक। पूर्ण संख्याओं के बाद आप इसका तीसरा प्रकार देखिए, अंक संख्याएं या इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं हम किसे कहेंगे? कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक मतलब पॉजिटिव तथा ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव चिन्हों के साथ, मतलब नेगेटिव साइन के साथ रखा जाए तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। जैसे आपको पूर्ण संख्याएं क्या बताया गया है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। ठीक। इस पूर्णांक संख्या की परिभाषा में आपको बताया गया है कि पूर्ण संख्याओं को ही धनात्मक मतलब पॉजिटिव साइन, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव साइन, धनात्मक और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्हों के साथ जब लिखा जाएगा तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आप इनको अलग अलग लिखें, एक तरफ धनात्मक लिखिए, एक तरफ ऋणात्मक, 0 + 1, +2, +3 डैश डैश, यहाँ -1, -2, -3, -4 डैश डैश। ठीक। तो ये सभी संख्याएं या इन संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। ठीक है। इससे आपसे और कहीं पूछा जाता है कि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर कहाँ होती हैं या धनात्मक संख्याएं कहाँ होती हैं, तो यहीं से जान लीजिए कि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा के बाईं ओर होती हैं और धनात्मक संख्याएं संख्या रेखा के दाईं ओर होती है। जब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या देखेंगे? यहाँ +1 है, इससे छोटी 0 है, 0 छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, तो इसका मतलब ये भी अनंत तक जाएगा। इधर धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक हैं। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत इनफाइनाइट, या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये भी अनंत होती है। जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत होती है। ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक 3 प्रकार हम संख्याओं को बताए हैं। यहाँ तक आपको सम संख्याएं, तो इससे तो लगभग सभी लोग जान गए हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी सम संख्या कहलाएंगी। या जैसे जिनके अंक इकाई के अंक 2, 4, 6, 8, यही संख्याएं 2, 4, 6, 8, 12 डैश डैश अनंत तक। जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी सम संख्याएं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वे विषम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर, विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। इंग्लिश वर्जन इसलिए जानी रहिए कि कभी कदार पेपरों में क्या होता है, एक आध जगह कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आता। यदि आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट का मतलब फिर दोनों जगह तो हो सकता ना, भाई एक आध जगह क्लियर रहेगा। तो इसलिए आप लगभग सभी शब्दों के इंग्लिश वर्जन जाने रहिए। तो हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके बाद देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण संख्या
ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार, लगभग हर परीक्षाओं में। आभास संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। जितने भी नाम हो लगभग सब जानिए। कि आपने पढ़ा कि आभास संख्याएं क्या है, प्रश्न एग्जाम में आया है कि ऋण संख्याओं से क्या समझते हो, तब तो फिर वही कहेंगे कि इसको तो हम पढ़े नहीं, जानते हुए प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास संख्याओं को समझिए और इसको बहुत ध्यान समझिए कि वह संख्या जिसके केवल और केवल दो अलग अलग, इसे भी ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग भाजक होते हैं। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं स्वयं तथा एक वन के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए कि वे संख्याएं जिसके केवल और केवल, केवल और केवल का मतलब, केवल और केवल दो का मतलब क्या है कि न दो से कम न दो से ज्यादा, दो, केवल दो होना चाहिए, न दो से कम हो न दो से ज्यादा, अलग अलग, दोनों अंक अलग अलग, एक समान ना हो, इक्वल ना हो, अलग अलग भाजक होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। या इसको आप जान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं के कितने भाजक होते हैं, तो दो होते हैं, केवल दो, दो से न कम न दो से ज्यादा। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। कई लोग बता देते हैं, इसको पढ़े रहते हैं कि अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, जो किसी से न कटे, तो फिर उसी परिभाषा को रटे हुए वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बता देते हैं? एक। लेकिन हमने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जो दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए और दो से अधिक तीसरी ना हो। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। और एक क्यों नहीं होती है? एक इसलिए नहीं होती कि जब एक इससे विभाजित होगी, एक से विभाजित होगी, स्वयं जब कहेंगे तो एक से होगी, तथा एक, ये दोनों भाजक समान होते हैं। भाई यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, मतलब जब स्वयं से विभाजित की बात होगी तो एक आएगा अंतर, जब तथा एक से तो भी एक है, तो इसका केवल एक भाजक है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। ये केवल सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है या सबसे छोटी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसके आगे तो जानेंगे। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, और इसका अगला प्रकार देखिए, प्रकार है चौथा, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वह संख्या, वे संख्याएं जो कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो, कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो, या वह संख्या जिसके कम से कम 3 अलग अलग भाजक होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसके भाजक की बात की जाए या किससे विभाजित होगी, उन संख्याओं की बात की जाए, तो पहले तो सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं और सभी संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था इसके पहले कि जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न होगी वो क्या कहलाएगी?
अभाज्य संख्या। लेकिन अब देखो ये किससे विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो ये कितनी संख्याओं से विभाजित हो गई, 3। तो हम कहेंगे इसके कितने भाजक हैं, 3। तो इसकी परिभाषा हमने क्या बताया है कि वह संख्या जिसके 3 अलग अलग भाजक हों, या वह संख्या जो कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाएगी या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसका अगला प्रकार हम बताते हैं आपको। सह अभाज्य संख्याएं, इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। सह अभाज्य संख्याएं या कहेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। तो इसको समझिए कि मतलब संख्याओं का ऐसा युग्म या ऐसा पेयर जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड या फैक्टर कॉमन ना हो। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड या फैक्टर कॉमन ना हो। कहने का मतलब कि देखिए ये 8 हो गई और 11 हो गई, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया, या 11 हो गया 14 हो गया, ठीक है। या कोई भी 2 संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। जैसे 8 जो है 11 है, इसे भी देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4 या स्वयं 8, इसके गुणनखंड 1 और 11। गुणनखंड का मतलब कि जो संख्या जिससे विभाजित होती है, जिससे विभाजित होती है। इसमें भी देखिए एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संख्याओं के युग्म में सम संख्या भी हो सकती है, यही बताने का विशेष मतलब था कि सह अभाज्य संख्याओं के युग्म में कोई एक सम संख्या भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन तो केवल इतनी न है कि इन दोनों युग्मों में एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन ना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम इसका अगला प्रकार बताते हैं। अगला प्रकार है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं का मतलब क्या हो, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर का मतलब कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर Q बराबर ना हो 0, ठीक है। Q बराबर ना हो 0 को। तो ये तो हो गई आपकी किताबी परिभाषा कि मतलब कभी डिफिनेशन या परिभाषा लिखने के बजाय परिमेय संख्याओं से आप क्या समझते हैं। तो जैसा हमने बताया कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q बराबर 0 ना हो, मतलब यहाँ 0 ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसको समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, या आप यहाँ ग्रामीण भाषा में कहते हैं जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3/5, 4/6 या 11/13, ठीक है। आप 8 है, इसके बटे में क्या है, 1 तो होता है। सभी संख्याओं के हर में 1 होता है, क्योंकि सभी संख्याएं जो है 1 से पूर्णतः हमेशा विभाजित होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, तो बता दीजिए कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या है इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसके अपान में डिनोमिनेटर में हमेशा 1 या 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसी का थोड़ा सा है कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं का मतलब कि जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, P/Q के रूप में ना लिख सकें, और वहाँ पे जहाँ बताया रहा Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि Q यहाँ 0 के बराबर हो, 0 हो भी सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो अनंत मिलता है, ठीक है, इनफाइनाइट मिलता है। किसी भी संख्या को जब 0 से भाग दोगे तो अनंत मिलेगा। यही बताया जाता है कि Q 0 के ना हो, और फिर इसको भिन्न के रूप में मतलब P/Q के रूप में ना लिख सके, जैसे वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 या किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, क्योंकि कोई पूर्णांक संख्याओं में तो होता नहीं है। और भी कोई भी दशमलव की संख्या जैसे 1.2, 3, 5, 6, 7, 8 या 9, 3, फिर इस प्रकार से
ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है पाई, वृत्त का जो पाई है, पाई पूछा जाता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। इसको भी ध्यान दीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब इसका अगला प्रकार देखिए। है वास्तविक संख्याएं, जिनको पढ़ते हैं आप रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि इन्हीं परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को जब आप सम्मिलित रूप से लिख देते हैं तो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3/5 या पाई, कहने का मतलब कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन दोनों का कंबाइंड या दोनों को इकट्ठा करके जब लिखेंगे तो सभी संख्याओं का समुच्चय या समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। और इसी का थोड़ा सा उल्टा समझ लीजिए, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं की मतलब केवल इनकी कल्पना की जा सकती है, इनका कोई वास्तविक मान नहीं होता, या कहिए इन्हीं वास्तविक संख्याओं का अपोजिट या उल्टा ही है काल्पनिक संख्याएं। और इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं कि जितने भी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल होते हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल होते हैं वे सभी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। आपसे कभी पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है कि अगर निगेटिव वाली संख्याओं के ऊपर वर्गमूल या अंडर रूट का साइन है तो जान लीजिए वो संख्या आपकी काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने संख्याओं के प्रकारों को समझा, और अगली क्लास में हम आपके BTC फर्स्ट ईयर के बैच के बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि आपके मैथ का जो पहला चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट करके 3-4 वीडियो में इसको हम समझा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में बने रहते हैं तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि आपको समय समय से इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।